चारी की बेटी को न्याय मिले, चारी की बेटी को न्याय मिले। बहन हम शर्मिंदा हैं, होश में आओ, 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 होश में आओ। इनामी फरमान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनामी फरमान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसपी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनामी फरमान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और पाने को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सामाजिक विरोधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सामाजिक विरोधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और पाने को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। और पाने को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इनामी फरमान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनामी फरमान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी साहब हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। एसपी साहब हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। शिक्षा विभाग संज्ञान ले, संज्ञान ले, संज्ञान ले। और पाने को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गरीबों बेटी को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। इनामी फरमान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फरमान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कारण न्यूजर्सी में हुई एक घटना है, हालांकि उसमें अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ अभी जो तात्कालिक आक्रोश इनका है वो एक प्रभारी प्रचार्य हैं ये पांडे जी, उनकी गिरफ्तारी को मांग के लेंगे। तो उनकी जांच की जा रही है, कोई इसमें संलिप्त है या नहीं है, या इसमें उनकी क्या भूमिका है अभी कहा नहीं जा सकता है इस बारे में। बाकी जो मूल दोषी है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा भी बोल रहे हैं कि 2 लोग और हैं। हाँ, कहा ऐसा जा रहा है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। ये पुलिस की जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही कहा जा सकता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की थी, अभी तक मिला नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है कि भेज दिया गया है कि नहीं। बाकी हम डॉक्टर से संपर्क करेंगे, निश्चित रूप से आज या कल आ जाएगा। सामूहिक जो गैंग हुआ है उनकी जो अपराधी अभी भी बाहर है और कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जिला प्रशासन के लोग और कुछ राजनीति के लोग उस घटना को, कुछ लोग जो उसमें मुजरिम हैं उनको दबाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट किया जा रहा है। इसलिए अभी तक पुलिस प्रशासन जो है गिरफ्तार करके पूरा मामला को ओपन नहीं किया है। और हम सभी लोगों को ये आभास है कि कहीं ना कहीं उनके जो उस घटना में जो लोग शामिल हैं उसको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। और अभी द्वारा तो शुरू से ही आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई और उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और उसमें एक व्यक्ति जो बाबा खान जो नाम है उसको गिरफ्तार किया है और बाकी लोग जो उसमें संलिप्त हैं उनको अभी तक किसी प्रकार का गिरफ्तार नहीं किया गया है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया है उन लोगों को। और ये सिर्फ ढकोसला बता रहा है कि हम SIT टीम गठन किए हैं, जांच हो रहा है, और अभी तक क्या जांच हो रहा है ये समझ से परे है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश सर यही कहेंगे कि वो जो है गांव गलियों के जो ST SC OBC मूल निवासी के लोग जो हैं इन लोगों के ऊपर तरीक भी उसका यहाँ के CM साहब जो हैं उनका किसी प्रकार का कोई सहानुभूति नहीं, किसी प्रकार का कोई टिप नहीं, और घर में घुस के दरिंदगी किया जाता है उसका अभी तक कोई टिप नहीं हुआ है। और इससे पहले महीना 15 दिन पहले जो यहाँ का एक वरिष्ठ पत्रकार है उनका घटना हुआ, उसमें जो बहुत अच्छा है कि छत्तीसगढ़ CM जो उसमें ट्वीट किया, उनके घर के लोगों को अच्छा सा इलाज करवाया। यहाँ के जिला प्रशासन, SP और पुलिस अधीक्षक और जिला के कलेक्टर वो उस घटना में जिनके यहाँ जो पत्रकार का देहांत हुआ, जो पत्रकार के घर परिवार का, वहाँ शामिल होते हैं। बहुत अच्छा बात है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला के जिला प्रशासन इतिहास बनाया, लेकिन उसी कड़ी में कुछ दिन के बाद अपने आप को बदनामी की ओर भी लेके गया जिला सूरजपुर जिला प्रशासन, SP और कलेक्टर। अभी तक किसी प्रकार का कोई उनके घर में कभी भी अभी तक नहीं गया है कि सहानुभूति कुछ बोले, कुछ करे। सर, कोरोना काल के दौरान सूरजपुर जिले में ही एक कलेक्टर के द्वारा एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने पर वो पूरे देश में बवाल हो गया, लेकिन इस बच्ची के साथ इतना बड़ा यहाँ पर दुष्कर्म किया गया और उसको जान से मार दिया गया। लेकिन आज तक जो है ना तो केंद्र के जो मंत्रिमंडल है ना वो इसमें कोई ओपिनियन दे पा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो हम तो यही कहेंगे कि अपना अपना वादे वो लोग कसम उस समय खाते हैं जिस समय उनको वोट का जरूरत पड़ता है और राजनीति उनको लाभ लेना रहता है। लेकिन जहाँ ही गांव गलियों में लोगों के ऊपर, इस देश के मूल निवासियों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो चाहे वो राज्य का सरकार हो
चाहे केंद्र का सरकार हो, किसी प्रकार का कोई मंत्रिमंडल अभी तक इस विषय में संज्ञान नहीं लिया है और किसी प्रकार का कोई ट्वीट उनका नहीं हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार हो, इस मामले में अभी तक किसी प्रकार का कुछ नहीं किया गया है। अगर उनकी बहन बेटी होती, यहाँ के चाहे मंत्री को, यहाँ के चाहे बड़े बड़े लोगों को, चाहे यहाँ के सरकार का अगर कोई करीबी अगर लड़की होती तो अभी तक उन लोग अरेस्ट हो गए होते। ये इस देश की मूल निवासी के बेटी का घटना है, ST SC OBC लोगों का घटना है, इसलिए अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ जो है, मैं पूरे मीडिया को तो एक तरीके से दोषी नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें कुछ मीडिया है, आप जैसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिले में वो सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इसको दबाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे नज़रों में कि इतना बड़ा घटना होता है और 1 से 1,500 लोग जरही चौक में 26 मार्च को जब वहाँ कैंडल मार्च किया जाता है तो एक विकराल रूप लेकर के वो धरना प्रदर्शन होता है। हम उसमें स्वयं थे। 2:30 बजे दिन से लेकर के 10:30 बजे रात तक, 5 साढ़े 5 बजे यहाँ का शिक्षा मंत्री उसी जरही चौक से गुजरता है, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता है। उस पीड़ित परिवार के लोग जो वहाँ उपस्थित थे उसको थोड़ा सा भी किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं बोला। वो गाड़ी उनका 4-5 हो गया और निकलते गया। यहाँ का शिक्षा मंत्री का ये बताना चाहूँगा। और भी हमारे साथ कई लोग हैं। यहाँ पे तहसीलदार साहब आए थे, सूरजपुर तहसीलदार, उनके द्वारा ज्ञापन लिया गया है। उनका कहना है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर हम जांच कराकर कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। तो जरही की घटना है, उनसे बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इसमें और भी संलिप्त हैं और उनको दोषियों को बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ राजनीतिक दबाव भी हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि जितने भी उस घटना में दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और आरोपी बाबा खान, मयंक पांडे और मनोज पांडे, जो मयंक पांडे के पिताजी हैं मनोज पांडे, उनका भी कॉल डिटेल निकाला जाए और इसको निष्पक्षता से जांच किया जाए। क्योंकि जिस घटना का 24 तारीख हुआ था उस दिन उनके पिताजी मनोज पांडे पूरे भड़गांव थाना से लेकर जरही घटना स्थल तक पूरे दौड़ लगा रहे थे और अपने करीबी जो वहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं, जो राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनके लगातार संपर्क में थे। तो इसलिए मैं मनोज पांडे जी का कॉल डिटेल का मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और साथ ही साथ मयंक पांडे और बाबा खान उनका भी कॉल डिटेल निकाली जाए और जो मृतिका इम्प्रेसी दास है उसका भी कॉल डिटेल निकाल के निष्पक्षता से जाँच की जाए। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज 11 दिन हो गया, अगर ये दूसरी घटना रहता, अगर कुछ उच्च वर्ग के लोगों के साथ घटना रहता तो आज तक PM रिपोर्ट आ जाता। यह PM रिपोर्ट पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज 11 दिन हो गया, लेकिन 11 दिन में आज तक PM रिपोर्ट नहीं आया। कहीं न कहीं इस मामला को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इसका PM रिपोर्ट जारी किया जाए और फॉरेंसिक टीम के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो जांच की गई है उसका भी रिपोर्ट तत्काल दिया जाए और जो इसमें DNA रिपोर्ट के लिए जो रायपुर भेजना है उस DNA रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक पूरे कितने दोषी थे इसमें खुलासा नहीं हो पाएगा। जब उनका बार बार हमारा परिजन की मांग है कि जो DNA रिपोर्ट है, जो PM रिपोर्ट है, उसको जल्द से जल्द इसमें मतलब इसको लाइजा सार्वजनिक किया जाए। इस प्रकार से इम्प्रेसी दास के द्वारा घटना घटी हुई है, ये बिल्कुल निंदनीय है और हम सब समाज के लोग इस घटना का घोर निंदा करते हैं। आने वाले समय में इस प्रकार से पुनरावृत्ति दूसरा घटना न घटे, इसके लिए हम शासन प्रशासन को होश में आने के लिए इस प्रकार से सब समाज के लोग मिलकर